एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम जिस ऐतिहासिक शख्सियत की बात करेंगे, उन्हें इतिहास पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानता है। प्राचीन समय से ही भारत का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कई साम्राज्य हुए, जिन्होंने विस्तारवादी नीतियां अपनाते हुए यहां खुद को स्थापित करने की कोशिश की। इस कारण समय समय पर नए साम्राज्य बनते रहे और पुरानों का पतन होता रहा। इस कोशिश में निर्णायक लड़ाइयां भी होती रही। इनमें कुछ काल के गाल में समा गई तो कुछ को इतिहास के पन्नों में जगह मिली। तराइन की लड़ाई उन्हीं में से एक है। यह लड़ाई कुछ युद्धों की एक श्रृंखला है जो 1191 और 1192 में लड़े गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम बात करेंगे तराइन के युद्ध के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं तराइन के युद्ध की। देखिए, इधर अजमेर में सोमेश्वर की अचानक मृत्यु के बाद 1177 ईस्वी को पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक बना। इस पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ये 1177 से 1192 ईस्वी तक अजमेर का शासक रहा। जब पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक बना, उस समय पृथ्वीराज चौहान वयस्क था। मात्र इसकी उम्र थी 11 वर्ष। जब इसकी उम्र 11 वर्ष थी तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका बनी उसकी मां कर्पूर देवी। यहाँ पर संरक्षिका के रूप में कर्पूर देवी ने यहाँ कार्य किया। और यहाँ पर जब पृथ्वीराज चौहान शासक बना तो शासक बनते इसने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय का मतलब होता है अड़ोस पड़ोस के राजाओं को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और दिग्विजय की नीति के तहत इसने 1182 ईस्वी में महोबा या पहोबा के युद्ध में परमेदी देव चंदेल को पराजित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कर्पूर देवी के साथ में, क्योंकि कर्पूर देवी इसकी संरक्षिका थी उस समय। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच भी युद्ध होता है। कई विद्वान कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कई युद्ध हुए, लेकिन हमेशा पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। लेकिन 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में यहाँ पर मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। किस प्रकार से और कैसे, देखिए। गजनी यानी अफगान का शासक था मोहम्मद गोरी। ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और अपने साम्राज्य के विस्तार की भावना के तहत 1191 ईस्वी में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया। और यहाँ पर जो 1191 में युद्ध किया था उसे तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये तराइन का जो मैदान है हरियाणा में स्थित है। और यहाँ पर हरियाणा में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 में तराइन का युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। जब पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीत चुका था, उस समय मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने बंदी बना लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को वापस पुनः छोड़ दिया। ये पृथ्वीराज चौहान की अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मोहम्मद गोरी को छोड़कर पृथ्वीराज चौहान ने सबसे बड़ी भूल कर दी। लेकिन मोहम्मद गोरी ने पुनः 1192 ईस्वी में एक वर्ष के बाद में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। और ऐसा कहते हैं कि यह युद्ध इतना खतरनाक हुआ कि दोनों तरफ से कई सेनाएं मारी गई। लेकिन अंततः इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी की जीत हुई। जब मोहम्मद गोरी तराइन के द्वितीय युद्ध में जीत चुका था तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ये अपने देश गजनी ले गया। जब पृथ्वीराज चौहान को गजनी लाया गया तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने अंधा करवा दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था चंद्रवरदाई, वो कहीं से इधर उधर भटकता अपने दोस्त से मिलने के लिए गजनिया पहुंचा। देखिए, जो चंद्रवरदाई था वो पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि होने के साथ ही अपना पक्का दोस्त भी था। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि शायद इसको कोई नहीं जानता। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के बिना यहाँ
जो चंद्रवरदाई है उससे रहा नहीं गया और चंद्रवरदाई जो है सीधा गजनिया पहुंचा पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए। जब पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रवरदाई ने पूछा कि पृथ्वीराज चौहान कहाँ पर है, तो यहाँ मोहम्मद गौरी ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान को तुम देख सकते हैं लेकिन पृथ्वीराज चौहान तुम्हें नहीं देख सकते। कि क्यों, ऐसा क्या है? तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा करवा दिया गया है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे मिलना है। यहाँ पर दोनों का मिलाप होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का, लेकिन पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को आंखों से नहीं देख पाता है, सिर्फ उसे महसूस कर पाता है। यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और उसके दरबारी कवि चंद्रवरदाई से कहा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो यहाँ पर चंद्रवरदाई कहता है कि मेरा दोस्त है, शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी शब्द भेदी बाण का नाम सुनते ही हंसने लगता है कि यह पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण कहाँ से चलाना जानेगा, क्योंकि शब्द भेदी बाण सिर्फ वहां पर महाभारत में अर्जुन चलाना जानता था, उसके सिवाय कोई शब्द भेदी बाण चलाना जानता ही नहीं है। और ऐसा कहते हुए हंसने लगता है, लेकिन चंद्रवरदाई कहता है कि आजमा लीजिए ऐसा। तो मोहम्मद गौरी बहुत ऊपर बांसों का सिंहासन बनाकर बैठ जाता है और कहता है कि तेरा दोस्त शब्द भेदी बाण चलाना जानता है, तो अब चलवाइए। तो चंद्रवरदाई ने इशारे में पृथ्वीराज चौहान को समझाया था, और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को समझाया, पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और सीधा मोहम्मद गौरी के जाके लगा वो तीर, और मोहम्मद गौरी की तीर लगने से वहीं पर मृत्यु हो गई। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई जीवित बचे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हे दोस्त, जीकर क्या करूंगा, क्योंकि मैं दुनिया ही नहीं देख सकता। ऐसा कहते हुए पृथ्वीराज चौहान ने आत्महत्या कर ली, और यहाँ पर चंद्रवरदाई ने भी आत्महत्या कर ली। कई विद्वान इस बात को सत्य नहीं मानते, लेकिन यही सत्य है कि यहीं पर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की भी मृत्यु हो गई। धन्यवाद, थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।